नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। और आज बात अरविंद केजरीवाल की फिर से। अरविंद केजरीवाल ने एक नया पैंतरा शुरू किया है। वो पैंतरा क्या है और वो क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, आखिर उनके मन में क्या है और वो किस तरह की राजनीति आगे लेकर जाने वाले हैं दिल्ली में, ये आपको आज बताऊंगा। बस आप कुछ देर बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली चुनाव जो हुए हैं उसका रिजल्ट कल आने हैं। कल रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है और जो मेरी अपनी भविष्यवाणी है वो सब कुछ आपके सामने है। मेरे पहले के जो 2-3 वीडियो आप देखेंगे उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि कल किसकी सरकार बनने वाली है। यानी कि जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है वो 50, 5 प्लस 5 माइनस वाला, मैं आज भी उस पर कायम हूं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। लेकिन इस बीच परिणाम आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक खेला कर दिया है। ये कैसा खेला है, ये कैसा खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो दरअसल एक नए पैंतरे के साथ दिल्ली के मैदान में हैं और जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वाकई मैं बताऊंगा, फैसला आपको करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल को यह करना, आम आदमी पार्टी को यह करना सही है, उनका यह करना सही है या गलत, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, दो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मुख्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उनके उम्मीदवारों को, उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से फोन आ रहे हैं और उस फोन में 15 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। यानी कि आप हमसे 15 करोड़ रुपया लें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। यानी कि खरीद फरोख्त की बात उन्होंने की है। जरा गौर कीजिए, इसको बड़ा ही अंदर से डीप थॉट जो कहते हैं उसके हिसाब से जरा सोचिए और ये अंदाजा लगाइए कि कितना सही हो सकता है कि जहां अभी तक रिजल्ट आए नहीं, परिणाम आए नहीं, वो पार्टी जो ये कह रही हो कि उसके सीट 55 आने वाले हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सीटें जो 55 आने वाली है दिल्ली में, वो आदमी अब ये आरोप लगाने लगा है बिना अभी रिजल्ट आए, बिना परिणाम आए, कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही खरीद फरोख्त में लग गई है और उनके करीब 16 विधायकों को ऐसा ऑफर दिया गया है, या उम्मीदवारों को जोड़ लिया उसमें, उनको ऑफर दिया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। तो क्या केजरीवाल ये मान रहे हैं कि बीजेपी को जो सीट है वो 30 के पास आ रही है? क्योंकि कम से कम अगर बीजेपी के पास 30 सीटें आ रही हैं और 55 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को आ रही है तो फिर खरीद फरोख्त की बात कहां से आती है? और अगर 55 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है तो फिर खरीद फरोख्त करके भी बीजेपी क्या करेगी? और अगर 15 सीट अगर बीजेपी को आ रही है, 55 सीट अगर आम आदमी पार्टी को आ रही है, तो ऐसे हालात में भी बीजेपी विधायकों को खरीद कर क्या करेगी? हालांकि ये भी बात है, अभी दूर की कौड़ी है, फिर भी इसको लेकर एक आरोप मढ़ा गया है और पूरे दिन आज दिल्ली की गलियों में यही शोर रहा, यही चर्चा रही कि यह किस तरह का आरोप है। और जिस झूठ के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, जिस झूठ की वजह से इस बार वो चुनाव हारने वाले हैं, जिस झूठ की वजह से तमाम एग्जिट पोल में वो रिजल्ट दिखाए गए हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी हारती हुई दिख रही है, फिर एक जाते जाते उन्होंने एक ऐसा शिगुफा छोड़ा है कि वो किसी के गले उतर नहीं रहा। हालांकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने के बाद एसीपी एक्शन में आकर इस पर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी और एसीबी के अधिकारी आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ गए और उनसे पूछताछ की बात कही, लेकिन वो सामने नहीं आए। हालांकि एसीबी ने उनको एक नोटिस थमाया है और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये जांच का विषय है, जांच होगी, लेकिन इस बीच कल रिजल्ट आएगा। कल 8 बजे सुबह से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और अगले 8 से
8 बजे के बाद अगले 2-3 घंटे 4 घंटों में तस्वीर दिल्ली में साफ हो जाएगी कि किस किस सरकार बनने वाली है। और जो मेरी अपनी भविष्यवाणी है, जो मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, उसके कितने करीब कल के जो हकीकत में जो रिजल्ट आने वाला है वो जाने वाला है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। और मैं आज जो ये वीडियो आपके सामने साझा कर रहा हूं, इसका मकसद भी यही था, क्योंकि तमाम बातों पर चर्चा हो गई है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तमाम टीवी चैनल्स और डिबेट में चर्चा तो हो ही रही है। ऐसा हुआ तो वैसा कैसे, वैसा कैसे तो ऐसा कैसे होगा, वोटिंग परसेंटेज अगर इतना हुआ तो सीटें कितनी आएंगी, ऐसी सीटें जहां जहां है वहां किसकी बाजी, कौन बाजी मार जाएगा, और जहां पर मुस्लिम वोट है वहां पे कौन बाजी मारेगा, पूर्वांचल वोट कहां से कहां गए, और कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो अल्टीमेट जो चीज है वो कल आपके सामने आ जाएगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो हमने कही वही सही, यानी कि सबसे करीब मुझे लगता है कि जो हमें आंकड़ा दिया है वो रहने वाला है। क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसके बाद भी लोगों से बातचीत हुई है, और सिर्फ मैंने नहीं, तमाम चैनलों के रिपोर्टर्स और जो ग्राउंड पे जो नेता भी हैं और जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने दिल्ली के चुनाव को करीब से देखा, उनसे भी मेरी बात हुई है। जिन लोगों ने किसी भी पार्टी के लिए काम किया हो उनसे भी मेरी बात हुई है। सबका ये कहना है कि अंडर करंट है, और ये बदलाव वाली जो बात आ रही है बार बार, वो बदलाव देखने को मिलेगा। आंकड़ों में हम बात कर रहे हैं तो उसमें बीजेपी आगे है, और आगे में कितना आगे जाती है पता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट है, आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है, उससे तो यही लगता है कि वो इस बार करारी हार का सामना करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली चुनाव के अंदर। क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, रिजल्ट आए नहीं है, उसके पहले इतना तामझाम, इतना हो हल्ला, इतना बवाल, भारतीय जनता पार्टी पर इतने आरोप अभी से लगने लगे कि वो खरीद फरोख्त करने में लग गई है। ये किस बिना पे कह रहे हैं, क्या सबूत है उनके पास, कोई फोन रिकॉर्डिंग है, कोई भी ऐसे सबूत हो जिससे कि ये जताया जा सके, बताया जा सके कि किसके कौन सा है। हालांकि जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन कल का दिन बड़ा अहम रहने वाला है। तो कल भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा और बताऊंगा किसके साथ क्या रहने वाला है। जो हेडलाइन है, हेडलाइन अभी का ये समझिए कि तमाम दांवों के बीच में कल ईवीएम अपना फैसला कल देने वाला है, और ईवीएम के फैसले से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कल दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। तो इंतजार कीजिए कल का। आज मैं बहुत ज्यादा इस पर विश्लेषण नहीं करने वाला, इस पर बहुत कुछ बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि रात भर की बात है। रात भर के बाद कल तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। जब कुछ तस्वीरें साफ होंगी, रिजल्ट आने लगेगा, तो मेरी मुलाकात कल आपसे होगी। मिलेंगे हम, और मिलेंगे तो बताएंगे कि ऐसा कैसे हो गया और इसके पीछे वजह क्या रही। तब उसका विश्लेषण और विस्तार से होगा। कहां पर कौन सी पार्टी मजबूत रही, कहां कौन सी पार्टी कमजोर रह गई, कहां किसको कितना एफर्ट लगाना था वो नहीं लगा पाई, और कहां कौन चूक गई और किसके हाथ में सत्ता कैसे आ गई। तमाम चीजों पर चर्चा होगी। इंतजार कीजिए कल तक के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं, बार बार अनुरोध करता हूं, फिर से कर रहा हूं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारा जो चैनल है मन कही, वो अभी शैशव अवस्था में है। इसको बड़ा करना है, इसको जवान करना है, और उसको उस मुकाम तक लेकर जाना है जहां मैं और आप चाहते हैं। तो भरपूर प्यार दीजिए मनकही को, और मनकही को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर जिस तरीके का विश्लेषण, जिस तरह की खबरें, जिस तरह की खबरों के पीछे की खबर जो आप देखना, जानना, समझना चाहते हैं, खासकर राजनीति से जुड़ी हुई बातें, वो आपको मिलेंगी आगे। और भी चीजें इसमें एडिशनल होंगी। बस आपका साथ चाहिए, इसीलिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करते रहिए, इसको प्यार अपना देते रहिए। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।